हेलो गाइस, दिस इज़ आकाश वर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने कब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मतलब मेरे कितने एग्ज़ाम्स नहीं निकले इस साल 2021 में। तो स्टार्ट करते हैं। जून 2021 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आई गेस सेकेंड और थर्ड से स्टार्ट किया था। तो जून में तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम था मेरा वो था SBI का क्लर्क, तो जिसमें जो मेरा था 12 जुलाई को, और उसमें मैंने किए थे 58 अटैम्प्ट और मुझे मैंने स्कोर किया था 43.75। तो ये 1 मंथ की प्रिपरेशन के बाद का था, तो इतना मुझे खला नहीं था कि कम आए या निकला नहीं, क्योंकि और उस टाइम पे कट ऑफ गई थी 78 यूपी की। और इतना नहीं बुरा लगा था क्योंकि 1 मंथ की प्रिपरेशन किया था, नहीं निकला, ठीक है चलो कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस गेन हुआ था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में। फिर आप इसका स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आकाश वर्मा, यूपी से OBC बिलोंग करता हूँ और मैंने स्कोर किया था 100 में से 43.75 और जो कट ऑफ गई थी यूपी की 78 गई थी। तो ये 1 मंथ की प्रिपरेशन के बाद का था, ठीक है। इसका इतना बुरा नहीं लगा था। 12 जुलाई को दिया था। फिर उसी के नेक्स्ट मंथ मेरा जो दूसरा एग्ज़ाम था वो था RRB का क्लर्क। RRB का क्लर्क था ये था 8 अगस्त को और पेपर इजी आया था इसका काफ़ी। और इसमें मैंने अटेम्प्ट किए थे 65 अटेम्प्ट करने के बाद मुझे नॉर्मलाइजेशन होके मुझे मिले थे 73, बट ये भी क्लियर मेरा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे यूपी की कट ऑफ गई थी 76.50। इसका तो स्कोर कार्ड मेरे को मतलब जो है नहीं, इसका मैंने ढूंढना निकालने की कोशिश की बट अनअवेलेबल है इस टाइम पे। बट मेरे को स्कोर याद है अपना और कितनी कट ऑफ गई थी मेरे स्टेट में। ये थी 8 अगस्त की बात। फिर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने का गैप मिला था और नवंबर में SBI PO का पेपर था। तो उन 2 महीनों में मैंने काफ़ी मेहनत की अपने अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स पे और रीजनिंग में पजल खूब सॉल्व किया। फिर मेरा जो था एग्ज़ाम मेरा था SBI PO का 20 नवंबर को, जिसमें मैंने किए थे 61 अटेम्प्ट। 61 अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरा जो स्कोर कार्ड है आप देख सकते हैं। मेरा जो स्कोर आया था 100 में 30.50 आया था और मैंने किए थे 61 अटैम्प्ट। तो सबसे ज़्यादा मुझे इसी का बुरा लगा था क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और इसमें मुझे नहीं लगता जो मुझे लगता है कि इसमें इंग्लिश में मेरे साथ इंग्लिश में मैक्सिमम मेरे इंग्लिश में ही गलत हुए होंगे क्योंकि मेरी इंग्लिश की ग्रामर वीक है मेरी। तो सबसे बड़ा इशू यही था इसमें कि इंग्लिश की वजह से इसमें मैं मान सकता हूँ मेरे मार्क्स लो हुए होंगे। और एंड रीजनिंग में जब मान सकता हूँ कि 1-2 पजल गलत हो सकती हैं, एक पजल भी गलत हुई होगी तो 5 क्वेश्चन गलत हो गए, डायरेक्टली गलत हो गए आपके। और इंग्लिश का इशू था तो से 30 इसमें आए मेरे 30.5। कट ऑफ जो गई थी इसकी यहाँ पे OBC की 61.25, SBI PO की ओवरऑल इंडिया की कट ऑफ, क्योंकि इसमें PO का पेपर है तो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा तो जो दिल दुखाया था इसी ने दुखाया था क्योंकि इसमें सोच के आया था कि मेरे क्वालिफाई हो जाएंगे बट क्वालिफाई नहीं हो पाया मैं। इसके बाद 20 नवंबर के बाद जो मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो था IBPS PO का, जो कि था मेरा 4 दिसंबर को। और IBPS PO में मैंने किए थे 73 अटेम्प्ट। 73 अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरे स्कोर जो आए हैं वो आए हैं 45.25 और कट ऑफ जो गई है 50.50। आज ही इसके स्कोर आए हैं कि कट ऑफ 50.50 है और इतनी कम कट ऑफ इसलिए क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इसमें और इसलिए कट ऑफ ये है। बट मुझे नहीं, इसमें मेरा फिर से वही इशू हुआ
कि 73 अटेम्प्ट हैं, फिर से मेरी इंग्लिश ने सिलेक्शन रोक लिया। तो इंग्लिश को मुझे अभी इसमें काफ़ी वर्क करना है इंग्लिश में, कि इसमें मैं एटलीस्ट 25-26 ईज़िली स्कोर कर पाऊँ। और पज़ल में जो मेरे 1-2 गलत हो रहे हैं कि मैं एक कंडीशन भूल जा रहा हूँ, तो उन पे भी मैं ध्यान दूँ। ये हो रहा है, ये 2021 की ये मेरा अभी तक का ये था 45 2 पॉइंट। और इसका स्कोर कार्ड भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट। ये रहा, आज ही ये स्कोर आया है। मैंने इंग्लिश में किए हैं 14.75, क्वांट्स में मैंने किए हैं 16 और रीजनिंग में मेरे 14.50 हैं। मैंने रीजनिंग में किया था 29 किए थे और मेरे ये 14.50, मतलब 14 क्वेश्चन तो ऐसे गलती, मतलब 14 क्या, अगर 10 गलत होंगे आपके, मतलब मैक्सिमम मेरे रीजनिंग और इंग्लिश में गलत हैं। क्वांट्स का तो मैंने किया था 22 या 21 क्वेश्चंस मैंने किए थे, तो इसमें एक्यूरेसी मैं मान सकता हूँ है 80% की है, 70% अबव है, 70% अबव है। बाकी 45.25 स्कोर है इसका, और कट ऑफ इतनी लो है बट स्टिल क्लियर नहीं हुआ। और अभी जो एक और एग्ज़ाम बाकी है वो ये है IBPS क्लर्क। इसका भी मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा निकलेगा, क्योंकि 83 अटेम्प्ट है। वही फिर मेरा इंग्लिश डुबा देगा, क्योंकि इंग्लिश का ही एक्यूरेसी बिगड़ रही है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अभी जनवरी 2022 चल रहा है, और जो पहला बैंकिंग एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड है SBI क्लर्क का, वो जुलाई में होने के वो एक्सपेक्टेड है। ये सब कह रहे हैं जुलाई में, रूमर जो भी है। और इस बार का टारगेट मेरा यही है कि मेरा हर एक बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर करूं मैं। क्लियर करने के साथ साथ मेरा जो मेन अभी है PO पे फोकस है, पूरा का पूरा मेरा PO पे फोकस है। एंड अभी मैंने बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू मेरे घर में अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, लास्ट 6-7 महीने में काफ़ी कुछ झेला है, और अभी काफ़ी बुरे टाइम से हम लोग निकले ही हैं हम। बट जस्ट तो जितना भी मेरा हो सकता है मेहनत कर रहा हूँ मैं। एंड अभी तो मैंने एक जॉब भी मैंने अभी ली है, एक इंटरव्यू में क्रैक किया है मैंने। अभी एक MNC में मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट ज्वाइन किया है मैंने। लिखा भी नहीं जा रहा, फाइनेंशियल एनालिस्ट ज्वाइन किया है एक MNC में, जो कि टाइमिंग मेरी काफ़ी अजीब है, क्योंकि वो UK की आउटसोर्सिंग कंपनी है। तो 11:30 टू 9 PM है। तो जो मेरा पढ़ने का टाइम बच रहा है, मैं शेड्यूल मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि जो मेरे खुद के खर्चे हैं या फैमिली में थोड़े बहुत हो रहे हैं तो उससे को हेल्प मिलेगी। और जो मेरा अभी मैं सोच रहा हूँ टाइमिंग का शेड्यूल बनाने का। अगर मैं सुबह 11:30 से 9 तक जाता हूँ ऑफिस में, मुझे घर आते आते 9:30-10 हो जाएगा। फिर मैं खाना वाना खा के थोड़ी देर अगर मैं रीड कर सका हूँ, या परफेक्शन बैच में निमिषा मैम का देखूँगा तो देखूँगा, वरना सो जाऊँगा। फिर सुबह मैं उठूँगा 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद मेरा डे शुरू होगा। फ्रेश होने के बाद मेरा जो पर्टिकुलर मैं बैठ जाऊँगा अपनी टेबल पे, वो बैठने के जो 5:30 तक मैं बैठूँगा, और जो मेरा ये चलेगा पूरा का पूरा 10:30 तक मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये कितने घंटे हो गए? 6 4 10 7 घंटे, वही 6 to 7 आवर्स मुझे ये सुबह निकालने पड़ेंगे मुझे, अगर मुझे ये निकालना है। क्योंकि अभी मोस्टली मेरे जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं वो तो मैंने क्लियर किए ही हैं, बट एक रिवीजन और करना है मुझे। आशीष सर के अभी क्वांटम 5.2 आया है, वो भी एक बार मैं रिवीजन करूँगा। और परफेक्शन बैच अभी रेगुलर मेरे को उसका बनाना पड़ेगा हैबिट। और सबसे जो मेरा मेन है इंग्लिश में, जिसकी वजह से मेरा कई 2-3 प्रीलिम्स नहीं निकले हैं, कुछ नंबर से, 2.5 नंबर से, 5 नंबर से, तो इन पर भी मुझे सबसे ज़्यादा मुझे इंग्लिश पे ही वर्क करना है।
और जो एक और जो मेरी गलती है कि मैंने बहुत मतलब खुद को वो ले लिया था ओवर कॉन्फिडेंट कि नहीं, मेरा 73 अटेम्प्ट है, निकाल लूँगा मैं। और मेंस की प्रिपरेशन में करना स्टार्ट कर चुका था। जीए मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था। लास्ट के 3 मंथ मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से किए थे, जो कि मेरी पूरी मेहनत वेस्ट गई ऐसा लग रहा है जीए में। लेकिन नहीं, वेस्ट नहीं भी गई है, क्योंकि मुझे काफ़ी फ़ाइनेंशियल अपने इंडिया में जितने भी फ़ाइनेंशियल टर्म्स हुए या फ़ाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में पता चला, क्या वर्क करते हैं, क्या करते हैं। तो ओवरऑल नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 21 तो मेरे लिए अच्छा गया नहीं, पूरा साल घर में भी दिक्कत, फाइनेंशियली भी दिक्कत घर में काफ़ी होता, और ख़ुद भी कितनी दिक्कत था, काफ़ी बेकार रहा मेरा 2021। और एग्ज़ाम भी कोई निकला ही निकला मेरा। बट अभी 2022 में शुरुआत तो अच्छी हुई है मेरी कि अभी जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो 7th या 8th को दिया था, तो वो निकला है। और ज्वाइनिंग मेरी अभी 17 जैन से है। तो ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरा करूँगा जब तक मुझे बैंकिंग की जॉब मैं क्रैक नहीं कर लेता हूँ, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम पीओ लेवल का। नहीं तो अगर एज़ पर सिचुएशन अगर क्लर्क भी होता है तो मैं क्लर्क शिफ्ट हो जाऊँगा, अगर मेरे यहीं लखनऊ में होम पोस्टिंग होगी तो। और अभी बाकी तो बस इतना ही है, टारगेट मेरा यही है अब की 2022 का कि कोई भी एग्ज़ाम अब मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा अपना 200% मुझे देना है। क्योंकि ये सब जो है मुझे काफ़ी बुरा भी लगा और काफ़ी कुछ सुनने को भी मिला। बट बस यही है। बाकी आप लोग सपोर्ट करिएगा, थोड़ी बेस्ट विशेस की ज़रूरत है मुझे। काफ़ी कुछ से चीज़ों से झेला हुआ हूँ मैं, और खुद से लड़ते लड़ते इतना आगे तक निकला हूँ। तो कोशिश यही है कि पूरा मैं निकल जाऊँगा। बाकी बेस्ट विशेस दीजिएगा। बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में, कि मन था मेरा भी कि एक फेलियर की वीडियो बनाऊंगा, कि वो मेरा याद रहे। मैं जब भी अगर रात में या मेरा मन इधर उधर भागे पढ़ने के अलावा, या किधर भी मैं भटक जाऊं, तो वीडियो से मेरा ध्यान पूरा यहीं आ जाए, मोटिवेशन थोड़ा मिले मुझे। बाकी मेरा कोई, मैं इतना प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, तो जो कुछ गलतियाँ की हूँ मैंने उसके लिए सॉरी। बाकी थैंक यू सो मच।